पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ और पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेपोलियन कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन जो है फ्रांस का निवासी था, जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? चौथा क्वेश्चन हम लोग का है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। पांचवा है, वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की। क्वेश्चन नंबर 6, मेटरनिख युग का आरंभ कब हुआ? तो मेटरनिख युग का आरंभ जो हुआ 1815 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेटरनिख युग का अंत अर्थात पतन कब हुआ? तो मेटरनिख युग का अंत जो हुआ वह 1848 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? तो फ्रांस में जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी को हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 9, नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की? तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजीनी ने 1831 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 11, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? तो यंग यूरोप नामक संस्था का गठन 1834 ईस्वी में मेजीनी ने ही किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध 1853 से 54 ईस्वी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। 14 क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 15, जाल्वेरिन संस्था की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो जाल्वेरिन संस्था की स्थापना 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से हुई 1760 ईस्वी के आसपास। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? तो बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को जर्मनी के बेंडेनबर्ग में हुआ था। अर्थात बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को जर्मनी के बेंडेनबर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, सेडोवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो सेडोन का युद्ध 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। इसमें फ्रांस की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। 23, यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान जो है 1832 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति, तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। 25 क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो है 1857 ईस्वी में हुआ था। 26 क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 27 क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश का। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 29, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। थर्टी क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। 31 क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। 32,
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 33 क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी, तो जालवेरिन जो है व्यापारियों की संस्था थी। 34 क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। 35 क्वेश्चन है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की के साथ हुई थी। 36 क्वेश्चन है, किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ? तो सेडोन के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन के बाद दूसरी महाशक्ति के रूप में जर्मनी का उदय हुआ। 37 क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच हुआ था। 38 क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत कर दिया। 39 क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे वह किसके अधिकार से बचा रहा है? तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे वह इटली के अधिकार से बचा रहा। 40 क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के किस शासक को वहां का राजा बनाया गया? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के किस शासक को वहां का राजा बनाया गया? तो आटो को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला हम लोग का है मिलान करने के लिए मेजिनी। तो मेजिनी एक राजनीतिज्ञ था, हीगेल दार्शनिक था, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था, मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी को हुआ था, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था, कोसुत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी को हुई थी, यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में हुई थी और पोलैंड में जो आंदोलन हुआ था वह 1863 ईस्वी को हुआ था।